हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी समय की कीमत, कैसे हम अपना समय बर्बाद करते हैं, कैसे स्टूडेंट उसका आज की डेट में उपयोग नहीं कर रहे। जो हमें टाइम मिल रहा है उसका आप कैसे उस समय को आप कैसे बर्बाद कर रहे हो, निकालते जा रहे हो। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे कि मैं कोई इतनी बड़ी टीचर नहीं हूँ, लेकिन एक फिर भी बात बोलूंगी कि ये जो निकला हुआ जो समय है, आप दुनिया में पैसे की कमी पूरी कर सकते हो, हर चीज की कमी पूरी कर सकते हो। कपड़े पुराने हो गए हो तो नए लाओगे, ठीक है। अगर गर्मी है तो सर्दी फिर आएगी, सर्दी है तो बरसात भी आएगी, बरसात है फिर गर्मी आएगी, फिर सर्दी आएगी। ये हमारी कंडीशन रेगुलर चलती रहती है सीक्वेंस में। लेकिन जो हमारा समय है, दुनिया की कोई भी एक ऐसी चीज नहीं बनी, दुनिया में कोई भी ऐसा एक शख्स पैदा नहीं हुआ जो कि बीते हुए समय को वापस ला सके। उस समय को जो निकल गया सो निकल गया, वो आपके जीवन में कभी भी वापस नहीं लौट सकता। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक किसान था, उसका एक पुत्र था। तो वो लड़का जो था बड़ा आलसी था, उसे हर चीज में इतना ज्यादा आलस आता था कि उसकी दिनचर्या ही होती थी जब सूरज बिल्कुल बाहर निकल आता। और एक स्टूडेंट को हमेशा कहते हैं कि सूर्य की किरणें निकलने से पहले आपको जाग जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका क्या था कि वही कोई दिनचर्या ही नहीं थी। तो किसान को कहीं बाहर जाना था, तो किसान ने बोला कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरी जो खेत में जो फसल है, अपनी जो फसल कटी हुई रखी है वो कट गई है, तो बारिश का मौसम आ सकता है। जैसे ही फसल आ जाए तो उसको जो काटे आए वहां पे मशीन के द्वारा, तो आप उसको गोदाम में रखवा देना। उस टाइम तो लड़के ने बोल दिया हाँ पिताजी आप जाइए, मैं उसको रखवा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो लड़का कहता है अभी 4 दिन है, 5 दिन है, 8 दिन है, 10 दिन है, धीरे धीरे समय बीतता है, बरसात का मौसम और एकदम से बारिश हो जाती है। होता क्या है कि जैसे ही लड़का खेत में जाता है तो खेत में हुई फसल बिल्कुल पानी के मारे बिल्कुल खराब हो जाती है। तो वहां वो चुपचाप खड़ा रहता है, बहुत ही ज्यादा उसका रोने का मन करता है। उसी टाइम पे उसके पिताजी आ जाते हैं और पिताजी बोलते हैं, वो उससे पूछते हैं क्यों आपने फसल रखवाई नहीं थी, मैं आपसे बोल के गया था। तो वो सिर झुकाए खड़ा है और रो रहा है। तो उसके पिताजी बोलते हैं मुझे पता था कि तुम्हारी यही आदत होगी और इसी आदत के चलते मैंने पड़ोसी से कह के अपनी फसल रखवा दी थी। तो उसने बोला ये फसल हमारी नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, ये दूसरे खेत वाले की है, जिन्होंने कटवा तो समय पे दी थी फसल, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। और बात वही हुई कि बारिश हुई, पानी बरसा और इनकी सारी 1 साल की मेहनत, 1 साल की फसल पूरी बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो गाइस, सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही है कि जो स्टूडेंट है, कोई भी है, समय का जो आपका, अगर आपसे एक बात बोलूं, आपके पास में एक टॉपिक रख लीजिए, एनी सब्जेक्ट, अगर आपने उसको समय से पहले पूरा कर लिया तो बाद में क्या हो, जो आपका बाकी का जो टाइम बच रहा है उसमें आप रिवीजन दे सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने जो आपके पास समय है, आपने सोचा चलो पेपर को 4 महीने हैं, 2 महीने बाद में कर लूंगा, तैयारी अभी नहीं है, तो गाइस जो आपकी अभी होगी फ्री माइंड से वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पे दबाव आ जाएगा। 8 से 10 सब्जेक्ट हमारे पास पढ़ने को होते हैं। तो बस कहने का मोटिव एक ही बात है कि ये जो समय मिल रहा है बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि संसार में समय से ज्यादा मूल्यवान, समय से ज्यादा कीमती कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो बस इसका सही यूज करें, सही उपयोग करें। अगर आपको मोटिवेशन मिला हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।